और शुरुआत करें 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी दल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। आज पुणे में अजित पवार का रोड शो है, नागपुर में देवेंद्र फडणवीस रोड शो करेंगे। 29 महानगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को चुनाव होना है। दूसरी ब्रेकिंग, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। मैसूर एयरपोर्ट पर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार उनका स्वागत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार के बीच चल रहे पावर टसल को लेकर बातचीत करेंगे। कर्नाटक के बाद राहुल गांधी तमिलनाडु जाएंगे और वहां पर नीलगिरी के गुड्डालूर में सेंट थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। तीसरी ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट आज चुनाव आयोग के एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष ने याचिकाएं दायर की है। इसके साथ साथ सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अंगमो ने ये याचिका दायर की है और इस याचिका में दावा किया गया है कि वांगचुक की हिरासत अवैध और मनमानी है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। चौथी ब्रेकिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, यह आदेश फाइनल है। चीन को ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार माना जाता है और इसका असर भारत, यूएई और तुर्की पर भी पड़ेगा। वहीं ईरान में खamenei शासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पांचवी ब्रेकिंग, बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। समीर दास नाम के ऑटो चालक को बदमाशों ने पीट कर मार डाला। समीर दास की हत्या करने के बाद बदमाश उसका रिक्शा लेकर भाग गए। 27 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर समीर दास का शव जगतपुर गांव के खेत से बरामद हुआ। ये एक महीने में 9वीं घटना है जो बांग्लादेश में हिंदू समुदायों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा में बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है। छठी ब्रेकिंग, पटना में गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका के परिजन छात्रा का शव लेकर कारगिल चौक पहुंचे, जमकर हंगामा किया। परिजनों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद मौत का आरोप लगाया है। उधर पूर्णिया में एक डांसर के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। सातवीं ब्रेकिंग, भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत तेज हो गई है। आज ट्रेड डील पर अगले राउंड की वार्ता होगी। भारत आए अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया से ज्यादा जरूरी कोई पार्टनर नहीं। असली दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा अंत में अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। अमेरिका और भारत सिर्फ साझा हितों से ही नहीं बल्कि उच्चतम स्तर पर स्थापित एक रिश्ते से भी बंधे हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को यह दावा किया, जिसके बाद शेयर बाजार में काफी उत्साह देखने को मिला। आठवीं ब्रेकिंग, मकर संक्रांति के मद्देनजर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। इस दौरान लोगों को ये बताया गया कि चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है और ये आम नागरिकों, विशेषकर बच्चों, दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चाइनीज मांझा बेचने, भंडारण करने या उससे पतंग उड़ाने संबंधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 9वीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद अब यहां उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक निजी अस्पताल में काम करने वाली 2 नर्सेज में निपाह वायरस के लक्षण पाए गए। इनमें एक नर्स पुरुष है और दूसरी महिला। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों के ही सैंपल एम्स कल्याणी की वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम ममता को फोन कर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है।
और 10वीं ब्रेकिंग उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने इस हफ्ते के आखिरी तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ऊंची जगहों पर बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है। पर्वतीय इलाकों से आ रही बर्फीली और पछुआ सर्द हवाओं के चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान लुढ़कता नजर आएगा, जिसके चलते गलन और बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों में 13 सालों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।